हेलो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सूरज दीदी में। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ, जी हाँ, आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा कि भाई चींटियों का निकलना घर में शुभ या अशुभ, और कौन से कलर की चींटी हमारे घर में निकले तो हमें शुभ या अशुभ संकेत मिलता है। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ वो चीज़ कि चलो हम लोग क्या है कि चींटियों का घर में निकलना आम बात समझते, अरे यार चींटियाँ निकल रही है, इसमें क्या है, कोई तो उसे मतलब वो कुछ भी नुस्खा करके उसको भगाने की कोशिश करते, मार देते। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। चींटियाँ जो होती है वो हमें कुछ संकेत देने के लिए हमारे घर में आती है। उसका आने से लेके उसका जाने तक, और उसका दीवार को ऊपर जा रहे हैं या ज़मीन में नीचे खड़ा कर रहे हैं, वो सब एक सांकेतिक हमें मतलब ऊपर वाला एक हमें संकेत देता है कि उसी संकेत को हमें समझ के अपने जीवन में होने वाली घटनाएं पहले से पता चले। ऐसे देखा जाए दोस्तों तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि प्रकृति में होने वाली सभी घटनाएं हम लोगों को ईश्वर की तरफ से संकेत देती है कि हम लोग अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं और उससे होने वाले हमें फ़ायदे क्या होने वाले हैं, क्या नुकसान होने वाला है, या तो फिर हमारी ज़िंदगी से रिलेटिव बहुत सारी चीज़ों के बारे में कुदरत हमें संकेत देती है, यूनिवर्स हमें संकेत देता है, लेकिन हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो मैं आप लोगों को बारीकी से समझाने बैठूंगा तो बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो। तो आज का अपना टॉपिक ये है कि भाई चींटियों का हमारे घर में आना क्या होता है। तो चलिए मैं यही बताने की कोशिश करता हूँ। उपाय बहुत है, किस तरह से चींटी आती है, कौन से ऊपर जाने से क्या होता है, कौन से कलर की चींटी फ़ायदा करती है, किस वक्त आती है या कैसे आती है, वो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को पूरा और एंड तक आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है। तभी आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आएगी। कलर देख लिया या फिर थोड़ी सी बातें सुन के चले गए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब फ़ायदा तो वैसे ज़िंदगी में हम लोगों को होता ही है, लेकिन आधा अधूरा ज्ञान हम लोगों को जितना फ़ायदा पहुंचाना चाहिए उतना नहीं पहुंचाते। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करता हूँ। वीडियो तो वैसे स्टार्ट ही है। वैसे एक बात बता दूं दोस्तों, काली चींटियों को शुभ माना जाता है। अगर काली चींटी आपके घर में घूम रही है, आपको दिख रही है, तो उसको शुभ माना जाता है। धन धान्य की वृद्धि होने वाली है, आपके जीवन में सुख समृद्धि मिलने वाली है, ये संकेत माने जाते हैं। लेकिन उसके भी एक और संकेत है, जैसे कि अगर आपके कोई खाने की चीज़ में, खास करके अगर वो चावल को पूजा विधि में अक्षत कहा गया, अगर चावल के अंदर आपके घर में रखे हुए चावल में काली चींटियाँ नज़र आ गई, तब तो मान लो कि भाई खुशियाँ, आपका गेट भी नहीं खटखटाएगी, गेट तोड़ के आने वाली है, इतनी खुशियाँ मिलने वाली है। मतलब रियल लाइफ में गेट नहीं टूटेगा, मतलब बहुत तेज़ी से खुशी मिलने वाली है। कुछ ही दिनों में आपको धन वृद्धि होने वाली है, आर्थिक स्थिति मजबूत होने वाली है, और भौतिक सुख शांति की चीज़ें भी हम लोगों को मिलने वाली है। और लाल चींटी का भी बता देता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों लाल चींटी के बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। लाल चींटी को हम लोग अशुभ मानते हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि लाल चींटियों को मार देना, क्योंकि उसको मारने से और बहुत ही हमें कार्मिक फल मिलते हैं। किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी है, अशुभ हो या शुभ हो, कोई सा भी जीव हिंसा हमें नहीं करनी है, क्योंकि जीव हिंसा करने से सिर्फ और सिर्फ हमें पाप मिलता है, और पाप से हम लोग अपने दुर्भाग्य को जन्म देते हैं। और जो इंसान अपने दुर्भाग्य को जन्म देता है तो उसकी अच्छे दिन आने के तो चांस रहते ही नहीं है। तो हम लोगों को उसको मारना नहीं है, लेकिन हम लोगों को वो तो सिर्फ एक, जैसे कि पहले अपन डाक का ज़माना था तो डाकिया आता था, वो अच्छी खबर भी, किसी की शादी की खबर भी लेके आता था, हैं, किसी का बर्थडे की खबर भी लेके आता था, किसी का बच्चे होने की खबर भी लेके आता था, और किसी की मौत की खबर भी डाकिया लेके आता था, और किसी के अशुभ की खबर भी डाकिया लेके आता था। तो डाकिया को हम नहीं मार पाते थे, क्यों? क्योंकि वो इंसान था। तो इसी तरह से चींटियाँ भी एक जीव है, उसको नहीं मारना है हमें केवल और केवल उस संकेत को जान के अच्छे कर्म करने हैं, जिससे हमें होने वाला नुकसान फ़ायदे में बदल जाए। तो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, तो वीडियो देखते रहिए। लाल चींटी को अशुभ माना गया। अगर लाल चींटी आपके घर में अंडे लेके आती हुई दिख जाए
तब तो आपको धन हानि, खर्चा, अशुभता ये सब होने वाला है। अगर आपके घर से अंडे लेके बाहर की ओर चली जाए लाल चिटिया, तब तो मानो कि आपके अच्छे दिन आने की शुरुआत है। तो इससे आप लोगों को किसी भी जीव की हिंसा नहीं करनी, मैं आपको बार बार बताता हूँ। ओके, तो अब आप लोगों ने ये तो जान लिया कि काली चींटियों का आना मतलब धन धान्य, ऐश्वर्य में, सुख शांति में, समृद्धि में वृद्धि होना है, और लाल चींटी में वही चीज़ें कम हो जाना है। तो अब मान लो कि अगर ऊपर वाला हमको दे रहा है, लुटा रहा है, तो उसको हम मना नहीं करते कि भाई हमें धन धान्य दे रहा है तो हम मना नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऊपर वाला, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको कहा था कि यूनिवर्स, ऊपर वाला, गॉड या भगवान, अल्लाह, ईश्वर जो भी है, हम लोगों को सिर्फ संकेत देने के लिए यह उसकी जीव सृष्टि का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरह से लाल चींटियों का आना अशुभ नहीं है, यह ऊपर वाले का संकेत है कि भाई तेरा बुरा होने वाला है, उससे पहले तू सावधान हो जा। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ बुरा होने वाली चीज़ को हम अच्छाई में कैसे बदल सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को लेना है सिका हुआ आटा। जैसे आटे को है ना, थोड़ा सा तवे पे चढ़ा के उसके वो करना है, क्या कहते हैं, तो हमें आटे को थोड़ा सा मतलब सेक लेना है। उसको क्या कहते हैं, गरम तवे पे डाल के ऐसे सेक लेते हैं, और उसमें शक्कर मिला के चींटियों को देना है। लेकिन वो कौन सी चींटियों को, घर के बाहर हो। और एक बात ध्यान से सुन लीजिए, हमारे घर में अगर चींटियाँ आ रही है तो वो भूखी नहीं रहनी चाहिए। अगर हम उसको पेट भर के खिला देते हैं, फिर आप कहोगे कि यार गुरुजी हम लोग उसको खिलाएंगे तो हमारा घर छोड़ कर अशुभ चींटियाँ थोड़ी जाएगी। नहीं, जब आपके जीवन में मतलब एक कर्मा होता है, कर्मा का सर्कल होता है, आध्यात्म की दुनिया में कर्मा और कर्मा का सर्कल आप लोगों ने सुना होगा, क्योंकि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो तो आप लोगों को ये ध्यान होता है क्या होता है कर्म और क्या होता है कर्म का फल, है ना। तो इसके बारे में बता के मैं आप लोगों का टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। अब मैं मुद्दा की बात में आता हूँ। जो आपका कर्मा होता है उसकी एक साइकिल होती है, यूनिवर्स की तरफ से कर्मा की एक साइकिल होती है, मतलब एक चक्कर होता है। जब वो कर्मा का चक्कर आपका रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा या फिर घूम जाएगा, तो बुरी से बुरी शक्ति आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएगी। उसको दूर करने के लिए आप लोगों को धर्म, कर्म और दान, डोनेशन करना है ना। डोनेशन क्या होता है, जैसे अपन किसी भी गरीब को दे दिया, और धर्म कर्म में अनबोलिया जीव को दे दिया। जैसे कि अगर आप लोगों के घर में लाल चींटियाँ दिख गई, आपको अशुभ का संकेत मिल गया, तो आप लोगों को चींटियों को डालना है। आपको बाहर रोड किनारों पे, घर के किनारों पे, कहीं पे भी, नालियों का पास, कहीं पे भी चींटियाँ मिल जाएगी। उसको दाने डाल के आप लोग जो यूनिवर्स के संकेत है उसको समझ के अपने बुरे कर्मों को रिमूव कर सकते हो। आ गई बात समझ में? मेरा कहने का मतलब कि भाई अपन लोगों को वीडियो को स्टार्टिंग में देखा कि भाई ये संकेत मिलता है तो ये शुभ होने वाला है, ये अशुभ होने वाला है, और हम अशुभ को शुभ में कैसे बदल सकते हैं, दान धर्म करके, है ना। और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर हम लोगों को शुभ संकेत मिल गया तो कुछ मेरे भाई लोग बोलेंगे अरे यार अपने घर में तो काली चींटी आ रही है, अपने क्या टेंशन है, वह अपन को करने की। आपको यूनिवर्स दे रहा है तो आपको यूनिवर्स से और ज़्यादा चाहिए ना, है। अगर यूनिवर्स आपको 1 रुपया की हेल्प कर रहा है और आपको 100 की हेल्प चाहिए, तो भी आपको धर्म करना है। धर्म दान करने से कभी कोई ज़िंदगी में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। यह बात भी आप लोगों को पता होगा। दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, मेरे बैकग्राउंड में कुछ साउंड आ रहे होंगे आप लोगों को, तो इसको इग्नोर करिए और अपने काम की बातों पे आप लोग ध्यान दीजिए। क्योंकि मेरे मतलब जो फ्लैट के पास में ही रोड निकलता है, रास्ता निकलता है, मेन रोड, तो उधर से आप लोगों को तरह तरह की मतलब बैकग्राउंड में आवाज़ें आ सकती है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोगों को जो ये मेन चीज़ बता रहा हूँ उस पर फोकस करना है। तो आप लोगों को बात समझ में आ गई। एक ख़ास और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको देना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं बोनस फैक्ट, कि अगर किसी भी जीव को खाना खिलाओ तो बहुत बढ़िया है, लेकिन उससे भी बढ़िया है पानी पिलाओ। जैसे पानी के परिंदे बांधते ना अपन,
ऊपर पंछियों के लिए, उसके लिए, वो चीज़ हमारी ज़िंदगी में होने वाले कर्मा को रिमूव करते हैं, बुरे कर्मा को रिमूव जल्दी से जल्दी करता है। क्योंकि खाना खाने के बाद इंसान जब पानी पीता है ना, तब उसको डकार आती है। ये तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। उसी तरह हर जीव का एक सिस्टम होता है। जब डकार आती है तो अपन कहते हैं ओह आज तो यार धाप गया, मज़ा आ गया। अगर वो खाना अपनी मेहनत का खाया तब तो कोई बात नहीं। अगर दूसरे के वहाँ अपन खाना खाने गए और इसी तरह से अपन को डकार आया, मतलब मैंने तो एग्जांपल करके बताया, तब हम नहीं कहते, हमारे अंदर की जो आत्मा होती है ना, उसको धन्यवाद अदा कर देती है। बस उसी धन्यवाद की हमें ज़रूरत है। उसी धन्यवाद से अच्छे और बुरे सब कर्म का हमें अच्छा ही फल मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल ही नहीं जाओगे, ठीक है। और अगर आप लोगों को कुछ भी मतलब यूनिवर्स से हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा प्रे करता हूँ अपने लिए और अपने परिवार के लिए। तो जो भी मेरे दर्शक हैं उसको मैं अपना परिवार का हिस्सा ही मानता हूँ, व्यूअर्स को मैं व्यूअर्स नहीं मानता हूँ। तो आप लोग भी मेरे से जुड़िए और मुझे कमेंट करिए। जिसके कमेंट आते हैं उसके लिए भी मैं प्रे करता हूँ ईश्वर से कि हे भगवान, मैं और मेरा परिवार जो कि मेरे साथ है। कमेंट करने से क्या होता है कि हम लोगों के बीच में एक बातचीत हो गई, ठीक है। आप लोग वीडियो पे आते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, तो जैसे कि हम किसी को जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उसके सामने से निकल जाए तो आदमी को मतलब फ़र्क तो पड़ता है, हमें देखता है पहचान के कि हाँ ये मेरा मिलने वाला है। लेकिन अगर हम उसे बोलेंगे हाँ राम राम सा, राम राम भाई साहब, तो उसे कितना अच्छा लगेगा, वो हमें सामने राम राम कहेगा। इसी तरह से मैं हमारे कमेंट करने वालों के लिए भी प्रे करता हूँ। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए और यूनिवर्स की दी हुई शक्तियों के साथ जुड़ने की कोशिश करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना और चैनल पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।